अपना ड्रीम जॉब कैसे प्राप्त करें, आप अपने एग्जीक्यूटिव समरी को प्रेजेंट कैसे करें, आप उस ड्रीम कंपनी के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां आपको कितनी सैलरी चाहिए। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम आ पहुंचे हैं 5वें पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज में। 5th स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपना ड्रीम जॉब कैसे प्राप्त करें। तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आपने पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, पहले 4 स्टेप्स को नहीं समझा है, तो पहले उन्हें जाकर देखें और समझें, ताकि इस 5वें पार्ट का 5वें स्टेप का आप सही फायदा उठा सकें। और दूसरी बात, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखें, आप उनको समझें, उनमें क्या स्टेप्स दिखाए गए हैं उनको फॉलो करें, एग्जीक्यूट करें, तभी आपको अपना ड्रीम जॉब मिलेगा। तो ये 2 चीजें आप जरूर करें और तब इस 5वें पार्ट में मैं आपको 5th स्टेप बताने वाला हूं, जिसमें एक्चुअली आप अपने ड्रीम जॉब को कैसे सिक्योर करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने अपना ड्रीम जॉब डिफाइन कर लिया है, उसके बारे में रिसर्च कर लिया है, कंपनीज को समझ लिया है, उनके लोगों के साथ थोड़ा हम कनेक्ट में आ गए हैं लिंक्डइन पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और हमने थोड़ी तैयारी कर ली है, अपना एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह भी बना लिया है। तो अब इस लेवल पे बात आ गई है जहां पे आपको एक्चुअली वो ड्रीम जॉब सिक्योर करना है। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसके द्वारा फिर आप अपना ड्रीम जॉब प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 5वें स्टेप की। तो 4थे स्टेप तक आपने देखा कि आपको अपना एग्जीक्यूटिव समरी बनाना है। टिपिकली 5 सेंटेंसेस में या मैक्सिमम अप टू 10 सेंटेंसेस में आपको अपनी एग्जीक्यूटिव समरी, अपना पिच बनाना है। तो अभी तक अगर आपने 4 स्टेप फॉलो किए हैं तो आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आपको आपकी ड्रीम कंपनी से कुछ जॉब के लिए कॉल्स आने लगेंगे। ये मैंने देखा है और जितने लोगों को भी मैंने कोचिंग की है, अगर वो प्रॉपरली ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं तो उनके पास या तो कंसल्टेंट्स के या फिर उन कंपनीज के रिक्रूटर्स के कॉल आने लगते हैं जॉब्स के लिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप भी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं और आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया है अपने एग्जीक्यूटिव समरी पे। तो इस 5वें स्टेप में जो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है कि आप अपने एग्जीक्यूटिव समरी को प्रेजेंट कैसे करें। तो जब आपको एक इंटरव्यू कॉल आया है, और वो एक या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू पहले हो सकता है, वीडियो इंटरव्यू हो सकता है, या फिर इन पर्सन इंटरव्यू हो सकता है, वहाँ एक बड़ा घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन होता है जिससे सारे इंटरव्यूज शुरू होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल, जो सारे लोग हैं, वो गलती कर जाते हैं, वो जेनरिक तरीके से उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो इस पहले स्टेप में आपको अपनी एग्जीक्यूटिव समरी को अपने रिक्रूटर या इंटरव्यूअर के सामने प्रॉपरली पिच करना है। तो एक जो टिपिकल क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसको आपको एक्साइटिंग बना के रिप्लाई करना है। तो अगर आपकी एग्जीक्यूटिव समरी तैयार है, आपके वो 5 या 10 सेंटेंस तैयार हैं, तो आप उनको प्रोएक्टिवली अपने इंटरव्यूअर के सामने रखें। तो उससे एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट होगा, क्योंकि अभी तक जो इंटरव्यूअर्स लोगों के इंटरव्यू करते रहे होंगे, उन्होंने टिपिकली इस क्वेश्चन का आंसर एक सर्टेन वे में दिया होगा, अपने बारे में बताकर, थोड़ा बहुत अपना क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। बट अगर आपने प्रॉपरली अपनी एग्जीक्यूटिव समरी को वहाँ एक्सप्लेन कर दिया, तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें। तो ये पहला स्टेप यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले आपने अपनी एग्जीक्यूटिव समरी तैयार कर ली है, और अब यहाँ पे इस 5वें स्टेप में सबसे पहले आपको उसको प्रेजेंट करना है बहुत स्ट्रांगली अपने इंटरव्यूअर के सामने। तो ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में जब आप
मीटिंग्स कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और कई कंपनी में बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कंपनीज खोजती हैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर। और फोर्थ स्टेप में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप उस बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखें, कुछ पोस्ट डालें, तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा। तो जब आप अपने इंटरव्यू में बैठे हैं, अपनी ड्रीम कंपनीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूअर्स के साथ, रिक्रूटर्स के साथ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे भी जो मैंने देखा है जहाँ लोग गलती कर जाते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बट आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह। आपको वहाँ बात करनी है कि आप उस ड्रीम कंपनी के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और इंटरव्यू के दौरान आपको जो भी आंसर्स देने हैं उसमें अपना अप्रोच यही रखना है। पहले तो चूंकि आप काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं उस कंपनी के बारे में, तो आपको पता है कि वहाँ प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जिस तरह से एक्सप्लेन करेंगे प्रॉब्लम्स को, उससे आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरा, चूंकि आप अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह प्रस्तुत करेंगे, तो सामने वाला रिक्रूटर जो होगा या इंटरव्यूअर होगा, वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये जो कैंडिडेट है, इसमें ये क्षमता है कि ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो इस दूसरी चीज़ को भी आपको बहुत ध्यान रखना है, और सारी मीटिंग्स में जितने भी डिस्कशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, उसमें अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह प्रस्तुत करना है, जिसको पहले से प्रॉब्लम्स की जानकारी है और जिसको पता है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। और जो तीसरा स्टेप यहाँ पे हो जाता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जहाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं इस स्टेप, वो है सैलरी का। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ही बताया था कि जब आप अपनी ड्रीम कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ये भी पता कर लीजिए कि वहाँ आपको कितनी सैलरी चाहिए, और वो आपके दिमाग में बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो यहाँ जब हम इस पार्ट में आते हैं 5वें स्टेप पे और इसके थर्ड पार्ट में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार मैंने देखा है कि लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जब उन्हें ड्रीम कंपनी में जॉब मिल जाता है, तो वो सैलरी को सीरियसली नेगोशिएट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मेरी ड्रीम कंपनी में मुझे जॉब मिल गया, ये मेरा ड्रीम जॉब है, यहाँ सैलरी भी अच्छी ही मिलेगी। नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए कि जो सैलरी मैंने डिफाइन की है पहले, मुझे वही चाहिए। उसके लिए आपको नेगोशिएट करना होगा, उसके लिए आपको पुश करना होगा आपके रिक्रूटर को, तभी आपको वो सैलरी मिलेगी। आज के डेट में बहुत ऐसी कम कंपनियां हैं जो आपको ऑटोमेटिकली ही एक अच्छा ऑफर दे दें। एक दो बार आगे पीछे तो नेगोशिएशन होता ही है, तो आपको भी उस नेगोशिएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस नेगोशिएशन में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नंबर कभी भी सामने नहीं रखें। हमेशा आपसे HR वाले या रिक्रूटर पूछेंगे कि आपको कितने पैसे चाहिए, कभी भी अपना नंबर नहीं बताएं। आप ये बताएं कि आपका एक्सपेक्टेशन है कि जो भी जॉब है उसके हिसाब से जो मार्केट सैलरी मिलनी चाहिए, वो आपका एक्सपेक्टेशन है। उनको पहला नंबर सामने रखने दें, तब आपके लिए एक वो अच्छा नेगोशिएशन पॉइंट हो जाता है। तो इस तीसरी चीज को भी ध्यान रखें, जहां अगर आपको ड्रीम जॉब मिल भी गया है तो सैलरी के बेसिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। जो आपके मन में आपकी ड्रीम सैलरी आपने डिफाइन की है, आप उसके लिए अड़े रहें और उसे पाकर ही आप जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करें। नहीं तो उस समय तो आप बहुत खुश रहेंगे कि आपको ड्रीम जॉब मिल गया, कुछ दिनों के बाद आपको लगना शुरू होगा कि अरे ड्रीम जॉब तो मिल गया, रोल भी अच्छा मिल गया, लेकिन पैसे नहीं मिले, जो मैंने सोचा था वो नहीं मिले। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस तीसरे एस्पेक्ट को भी बिल्कुल ध्यान में रखें और इंश्योर करें कि पहला, जो आपने ड्रीम कंपनीज डिफाइन की थी वहाँ जॉब मिले, जो ड्रीम रोल्स डिफाइन किए थे वो रोल्स मिले, और जो ड्रीम सैलरी डिफाइन की थी वो सैलरी भी मिले। तभी आपको रियल सैटिस्फैक्शन मिलेगा इस होल प्रोसेस में। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पांचों स्टेप मैंने आपको बताए इन 5 वीडियोस में, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सारे एक्शन स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करें। अगर जरूरत पड़े तो बार बार वीडियोस को जाकर देखें और समझें कि अब आपको क्या एक्शन स्टेप लेना है, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी।
ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस देख लिया और आपको ड्रीम जॉब मिल गया, या फिर आपने सोच लिया कि ऐसे 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 करना है और हो जाएगा। इसमें एक्चुअली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और तभी आपको ये ड्रीम जॉब आपका मिल पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस पूरे वीडियो सीरीज से आपको अपना ड्रीम जॉब मिले, आपको सफलता मिले लाइफ और करियर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी उनके ड्रीम जॉब को मिलने में आसानी हो। और अगर आपके कोई सुझाव है, कमेंट्स हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस का फायदा मिलता रहे। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।